अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी बहुत पुरानी है। एक वक्त था कि इंसान गारों में रहा करते थे। फिर कुछ लोगों ने मकान बनाना शुरू किए। मकानों से गांव बने और गांव से शहर, और हर शहर का अपना बादशाह हुआ करता था। एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ लोग तो शहरों में रहते थे, लेकिन अक्सर लोग अभी तक गारों में रहते थे। हमारी आज की कहानी ऐसे ही दौर के बारे में है, तो चलें मिलकर पढ़ते हैं और थोड़ी उर्दू भी सीखते हैं। उर्दू कहानी, एक चादर। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक गार में एक आदमी, उसकी बीवी और बेटा रहते थे। उनके पास सिर्फ एक ही चादर थी जो कि वो तीनों इस्तेमाल करते थे। जब उन तीनों में से कोई भी बाहर जाता तो वो ये चादर लपेट कर जाता। वो इस बात पर बहुत परेशान थे कि हमारे पास सिर्फ एक ही चादर है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम दुआ करें और शायद अल्लाह मियाँ हमारी दुआ कबूल कर ले। जैसे ही वो दुआ करते हैं, गार में एक आवाज सुनाई देती है, आप तीनों की एक एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये सुनने के बाद सुबह होते ही शोहर अपने गार से बाहर चला जाता है। बीवी को जब इस बात का इल्म होता है तो वो दिल ही दिल में सोचती है कि जरूर मेरे शोहर ने बादशाह बनने की ख्वाहिश की होगी। वो भी फौरन दुआ करती है, ऐ अल्लाह मुझे बहुत खूबसूरत बना दे। जब उसकी दुआ कबूल होती है तो वहां से एक शहजादा गुजर रहा होता है। जब वो इस खूबसूरत औरत को देखता है तो उसको अपने साथ ले जाता है। जब शोहर वापस आता है तो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी वालिदा कहाँ है। बेटा सारा किस्सा अपने वालिद को बताता है। इस आदमी को सख्त गुस्सा आता है। वो ये दुआ करता है कि अल्लाह मियाँ मेरी बीवी की शक्ल गधे जैसी बना दे। उसकी दुआ भी फौरन कबूल हो जाती है। अब शहजादा घोड़े पर अपने पीछे गधे की शक्ल वाली औरत को बिठाए इतराता हुआ शहर की तरफ जा रहा होता है। जब शहजादा शहर में दाखिल होने लगता है तो सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि शहजादा ये किसको साथ ले आया है। जब शहजादा मुड़कर उस औरत की तरफ देखता है तो वो शर्मिंदा होकर इसको शहर से बाहर सहरा में छोड़ आता है। कुछ अरसे बाद वो आदमी अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। वो दोनों इस औरत को पहचान लेते हैं। बेटे की दुआ अभी बाकी थी। वो फौरन दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरी वालिदा को वैसा ही बना दे जैसी वो पहले थी। बेटे की दुआ भी कबूल हो जाती है। वो तीनों फिर वापस उसी गार में एक चादर के साथ चले जाते हैं। मशकें। चलें अब चंद एक मशकों पर काम करते हैं। इन अल्फाज को देखें, बाहर, गार, आदमी, बीवी, बेटा और चादर। अंग्रेजी में इनके मतलब ये हैं, मैन, आउट, शीट, केव, सोन और वाइफ। ये तरतीब से नहीं है।
आपका काम ये है कि आपने मुझे बताना है कि किस लफ्ज़ का अंग्रेज़ी मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक आपके लिए कर देता हूँ। तो बाहर जो है उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे आउट। ठीक, बाकी आपने खुद करने हैं। दूसरा काम, इन अल्फाज को देखें, गुज़र, पूछता, कबूल, देखता, बताता और आता। अब इस पैराग्राफ को देखें। जब इस औरत की दुआ होती है तो वहां से एक शहजादा रहा होता है। जब वो इस खूबसूरत औरत को है तो इसको अपने साथ ले जाता है। जब शोहर वापस है तो अपने बेटे से है कि तुम्हारी वालिदा कहाँ है। बेटा सारा किस्सा अपने वालिद को है। तो आपका काम यह है कि इन खाली जगहों को आप इन अल्फाज की मदद से पूरा करें। पहला जो है मैं आपके लिए कर देता हूँ। जब इस औरत की दुआ नंबर 1 है कबूल, कबूल होती है तो वहाँ से एक शहजादा रहा होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये पहला पैराग्राफ है हमारी कहानी का। आपने ये करना है कि आपने इस पैराग्राफ को लहदा हरूफ में लिखना है। मिसाल के तौर पे इसका कुछ हिस्सा मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये देखें, बहुत बेगोल बेते पुराने ते रे अलिफ नून बड़ी ये वक्तों वाव नुक्तों वाला काफ ते वाव नून गुन्ना की काफ और छोटी ये बात ते अलिफ ते है गोल है और बड़ी ये के काफ और गोल है एक अलिफ ये काफ। तो मैंने शुरू तो आपके लिए कर दिया है, बाकी सारे को आपने खुद से अलहदा रूप में लिखना है। और आखिरी काम आपका ये है कि आपने इस कहानी के आखिरी पैराग्राफ को इस तरह से तब्दील करना है कि कहानी का इख्तिताम तब्दील हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि बेटे ने ये दुआ की कि वो सारे किसी महल में रहना शुरू कर दें। तो जो भी आपके जहन में आए इसे तब्दील करें, और ये जो आपने तब्दील करें ये कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि बाकी लोग भी आपकी कहानी से फायदा उठा सकें। जवाबात, अब मैं आपको इन मशकों के जवाबात दूंगा। आप वीडियो को यहां रोक कर अपने तमाम काम मुकम्मल कर सकते हैं। पहला काम आपका ये था कि आपने इन अल्फाज के इन अंग्रेजी मतलब से इन्हें मिलाना था। तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। अब नंबर 1 बाहिर, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था, आउट होता है। नंबर 2 आगार, इसे अंग्रेजी में कहते हैं खेव। आदमी को कहेंगे मैन। बीवी वाइफ। बेटा सन। और चादर जो है उसे अंग्रेजी में शीट कहते हैं। दूसरा काम आपका यह था कि आपने इन खाली जगहों को इन अल्फाज के साथ मुकम्मल करना था। तो जब इस औरत की दुआ नंबर 1 तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कबूल होती है तो वहां से एक शहजादा। नंबर 2 है गुजर रहा होता है जब वो इस खूबसूरत औरत को। नंबर 3 है देखता है तो इसको अपने साथ ले जाता है जब शोहर वापस। नंबर 4 है आता है तो अपने बेटे से। नंबर 5 है पूछता है कि तुम्हारी वालिदा कहाँ है। बेटा सारा किस्सा अपने वालिद को। नंबर 6 है बताता है। ये हो गया दूसरा टास्क मुकम्मल। आपका तीसरा काम ये था कि आपने पहले पैराग्राफ को अलहदा रूप में लिखना था। तो ये मैंने आपके लिए सारा लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि आपने कोई गलती की या आपका सारे का सारा दुरुस्त था।
चौथा जो आपका काम था उसका तो आपको खुद अंदाजा होगा कि कितने अच्छा आपने उसे तब्दील किया है। अगर आपको गैब से ये आवाज़ आए कि आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो आप किस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।